ये सूपनखा को होते हैं जानते हो? जाके नाखून सूप जैसे हों बड़े बड़े, वो नाखून रखाती हैं ना, वे सूपनखा कहलाती हैं। शब्द में ही अर्थ है सूप नखा। अपने अपने देख रही हैं और दिखा रही हैं अड़ोस पड़ोस में, देखो मैं तो इतना, और जिनके हथकाएं बिन्ने धोवती में ढके लाए हैं। तो जिनके सूप जैसे बड़े 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 नाखून हैं उन्हीं को सूप नखा कहते हैं। दूसरी सूपनखा वे है जो राम जी के पास आई है जंगल में और अपने ब्याह की बात खुद ही कर रही है। या को भैया मर गो का, भतीजे मर गए का, रावण जिंदो है, कुंभकर्ण जिंदो, मेघनाथ बोलो तो करो जिंदो। फिर जाए अकेले ब्याह करवे की का जरूरत पड़ी। जब अकेले, जब बिना भैया और अपने माँ बाप चाचा ताऊ ने छोड़ के अकेले जब काउते ब्याह की बात करेगी तो ना कतो जाकी ने जल्दी कट गई। और अब जो ब्याह कर लेते का बिना माँ बाप के बिन की कछुदना बाद कटती है, फिर वे दुनिया दिखामत ना मोह पतो भीतर की बात। जिन्होंने अपने आप ब्याह करे हैं फिर इतना रोमते वे, लेकिन बताती नहीं है। चुकब रो में तो को धीरे धरेगो, बाप तो सुनेगो नहीं, मर जा। भैया तो पहले तो ही गुस्सा बैठो है, वो तो पहले तो ही बाको शकल देख बना चाहती। और भी जो परिवार के जने बे सब नाराज है, माँ तो और जावे की नहीं रही और न्यू अब कोई बाको धना धोरी है नहीं। आगे कुआ पीछे खाई और दोनों तरफते बिनकी केवल नाक ना कटते, पूरे जीवन कटते ही कटते रहते हैं। और कछु तो भीतर ही भीतर कटते हैं, कछु बाहर ते कटके 38 टुकड़ा है के और फ्रीज में दद्दे ही जाते हैं, ले धरी रहे हैं। तो जी तो उजग्गर है वो तो एक आध मामलो है नहीं, कितने उजग्गर है रहे हैं, कितने उजग्गर ना है रहे हैं। और भीतर ही भीतर जो कत्ल है रहा का 24 घंटा है, भाई को जान लो चुको रोवेगी तो इतना। भैया तो पहले कह देते हो मैंने तो नहीं करी, तू मानी नहीं, और तू जाने तेरो। चुक पहले जब कोई व्यक्ति आता है तो बड़ा सुंदर बन के आता है, बड़ा अच्छा बन के आता है, बड़ा मीठा बोलता है। वो तो केवल बैदना को इंतजार करते हो कि एक दिन चाय माई है तो जाए फिर बताऊंगो जाए हैं, फिर जाए बाद में बताऊंगो कि मैंने जितनी जाए कुल्फी खवाई का ही सब निकालनी है मुझे हैं। मैं जितना जाए लेके गए का होटल न में सब निकालना हो, फिर एक एक गिन गिन के वो निकालता है, बदला लेता है ना। तो बैठे रहते है। पहले तो वो सिगरेट भी नहीं पीता था, पान भी नहीं खाता था, तो माँ बाप से लड़ गई इतना अच्छा छोरा नहीं मिलेगा और मैं तो न्यो और मैं तो त्यों फलाना ठिकानो, तुम मेरी खुशी ना देख रहे। लेकिन बाप कैसे समझ आवेगा, तू आंदरी है गई है तो यहाँ के फूट गई है, तो सोच समझ तो है नहीं, ते खुशी के लिए हम तो पैसा जोड़ रहे। अब तो मन नो है तो फिर हम न कछु देंगे न कछु करेंगे, तू जाने तेरो काम जाने। क्योंकि बाप भैया उम्र वालों तो को अनुभव होता है, वो जमाने में खेला खाया है। तेरी उम्र है वह उम्र में भावनाओं में बह जाती हैं और फिर मरती हैं बुरी तरह से। जो पहले सिगरेट भी नहीं पीता था, पान भी नहीं खाता, बाद में सीधे अंग्रेजी की बोतल खोलता है कि तू रोकेगी। चौको बाय पता है वो जाको पीछे कोई धना धोरी, चाहे मार लियो, चाहे कूट लियो, चाहे पीट लियो। यदि बाप की विदा करी हुई होती ना तो मजा ले। बाकी सामने बैठ के वो ऐसे कह जाए मेरे बाप है, मेरा भैया है, मेरे पीछे पीठ भारी रहती है ना। अब पीठ है तो पहले ही भारी का हल्की कर आई है। तो बेसूपन खाएं जो अपनी स्वयं की शादी की बातचीत तो खुद करे, तो वो नाक अपनी कटावते और घरवारी न क्यों है। बोलो तो करो। हाँ मेरे संग तो देव ने कहा था है, तुम्हारी तरफ से लड़ रहा हूं कह रहा हूं, जब की बात बहुत ने बड़ी बुरी लगते हैं, पर मैं का मी का भैंस खोलेंगी, लगो तो लग जाओ हैं, लगो तो लग जाओ। पर है सकते का कोई समझ में आ जाए तो जिंदगी बच जाएगी, है ना। माँ बाप मोह दिखावे ला के रह जाएंगे, बहू को जीवन में सुख आ जागो, चैन आ जागो।
अब जो लड़की अपने बाप के आंसू न पे पांव धर के जा रही है, हैं? बाप बेचारो रो रो के कह रहा हो बेटा त्यो अच्छा ब्याह करेंगे, तू हमारी बात है मान ले। लेकिन बाप की एक ना सुन रही। बाप परमात्मा सुखी कर देगो कबू। जा बाप ने फटी वही पनैया पैर के, फटी बनियान पैर के, हैं? और इकट्ठे करें पैसा। जाकी माँ ने अपने शौक कम कर दे, अपने गहने खरीदबो खत्म कर दो। जोरन लगी है कि मेरी बेटी सियानी है रही है, कब अच्छे घर में चली जाएगी, हैं? तो कम से कम मोए सुकून से मर तो पाऊंगी, हैं? क्योंकि जब बेटी दुखी दिखती है ना तो माँ चैन से न जी पाती है और न मर पाती है। मरना भी चैन से नहीं होता, छाती पे वही बैठी रहते हैं कि जा बेटी को क्या होगा। तो जो जिनने जो अपने शौक कम करके जा बेटी को पैसा जोड़ो और बिन की छाती पे पांव धर के, बिन के मोहे कारो करके, बे गाम में जीवे लायक नहीं रहे ऐसो करके, और जो लड़की जाएगी मनमानी करके बस सुख मिलेगा। अरे जा जन्म में तो छोड़ो भाई, केऊ जन्म तक भोगनो, केऊ जन्म तक। क्योंकि भले आदमी के संग हमने बेईमानी करी है, अपने अपना भला चाहने वाले के संग हमने अच्छा बुरा काम करे है। तो ये सूपनखा जंगल में डोल रही, जंगल में खोज रही अपनो आदमी, और राम जी से जाके क्या कहती है कि तुम सम पुरुषन मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा, बोलो रचा विचारी। राम से कहती है मिस्टर इंडिया, यानी तुम भारत में सुंदर हो, हैं? और खुद के लिए क्या कहती है मिस वर्ल्ड, हैं? मैं विश्व सुंदरी हूं, मैं सब देशन में अकेली हूं, तू केवल भारत भारत में मान ले तो हैं? पर जय के चलो कोई बात ना है, काम चल जाएगा, यूं कह रही है राम जी थे। और कहाँ राम और कहाँ जे हैं? जो केवल झूठो मोह बना के आई है। अच्छा वही सूपनखा झूठो मोह बनाए के नहीं आई, आज भी जे जितनी बाजार में डोल रही का है झूठो ही मोह बनाए के डोल रही है। यदि न को मोह पे पानी मार दो तो फिर देखे वे लायक ना रहते, क्योंकि पहले से खान पान तो रहे ना है, सो शाइनिंग रहे हैं, भीतर से जो एनर्जी है वो तो रही ना है। पहले तो हमारी माताएं गोबर पानी और चाखी और सिल बटना, हैं? और घर को पूरा काम करती अपने हाथन से ही, हैं? पूरी जन कितनी चरी कूटती। तो अब जो शरीर में ते पसीना निकलते हो ना, एक संत ने बताई मोए कि अभी एक क्रीम आती है जाते का मॉइस्चराइजर कहते हैं, जो पसीना निकालती है, यानी ये कोई बतावे मॉइस्चराइजर ही कहते हैं ना, हाँ वो पसीना निकालती है और वो आर्टिफिशियल पसीना निकालती है, जिससे शरीर चेहरे पर जो रूखापन है ना वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल जो पसीना निकालते का है, जो रोज निकालेगी आर्टिफिशियल यानी बनावट का, तो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जो माताएं पहले सवेरे जब 1 घंटा चाकी फीसद का ही तो पूरा शरीर पसीनाते नहा जातो, फिर बाप ऐसा ग्लो आमत हो कि फिर काऊ क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं आती, क्योंकि जे पसीना बाहर से निकालो जा रहा और वो पसीना, अरे हमारे वैद्य जी बैठे हैं, हम गलत बोले तो बताओ वैद्य जी, तुम्हारा नुकसान नहीं है रो तो है। जो पसीना भीतर से आवेगो, बातें जो निखार आवेगो, बाजे सो सौंदर्य ऐसा को तो कोई नहीं हो सकता। वैद्य जी गवाही दे रहे हैं, ये बहुत अच्छे वैद्य हैं, मेरे बड़े प्रिय हैं, शिकोहाबाद से आते हैं और इन्होंने कई लोग ठीक किए हैं और देसी दवाई देते हैं। ये एक दिन बता रहे थे कि गुरुजी जो आजकल जो सबके जो चेहरे खराब हो रहे हैं ना, उसका कारण है आज के बनने वाले साबुन और आज की बनने वाली क्रीमें और मेहनत का अभाव। अभी भी यदि कोई बच्चा या बच्ची सवेरे एक बार पसीना निकाल दे,
फिर भाई काउ क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं है। लेकिन पसीना निकारे कहाँ थे, एक मंजिल चढ़वे पे यहाँ भी फूल रही है। फिर वो बैठ जाते है, बोले कल ही देखेंगे हैं, और कल कहाँ से लिया आवेगो, है ना। तो जो शरीर को पसीना निकारेगो बाकी चेहरे पे ग्लो अपने आप आवेगो, मेहनत को पसीना है। तो ये जो सुपर्णखा थी ना, ये जो मोह बनाए के आई का ही वो मोह हो रही हो, राक्षसी थी, मायाते बनाए के मोह आई और राम के सामने दिखा रही देखो मैं कितनी सुंदरी हूं, है। तो ऐसे ही अजय पहले तो जिन्हें वो माया सीखनी पड़ती, अब माया सीखने की जरूरत नहीं है। अब तो आगरा में जगह जगह माया के केंद्र खुले हैं कि आओ 5,000 दे जाओ, अपनो मोह बदलवाए जाओ। पर बोले गारंटी नहीं है 3 दिना तक रह सके तो है, बढ़िया तरह रह सके, चौथे दिना तुम जानो तुम्हारो। बोले बाकी बात 5,000 रुपया, बोले वो तो मैं हवाई है गए, बोले मोह 3 दिन ही रह पायो, बोले बाकी गारंटी नहीं है। तो ये जो नकली मोह है ना, ये नकली वही सुपर्णखा का था। अब जो सुपर्णखा थी ना, और जैसे ही बाकी नाक कटी सोई वो असली रूप में आ गई और सीता जी पे दौड़ पड़ी खावे के लिए। फिर लक्ष्मण जी ने वार किया, तब भगाई, रावण को जाके भड़का दिया और रावण जो सीता जी को हरण करके ले गया। और फिर राम जी जो है जटायु से मिलते रहे, बाली को मार के सुग्रीव से मिलते रहे, और फिर हनुमान जी सीता जी की खोज करके आए और फिर समुद्र पे पुल बनायो। जब बापार पहुंच गए तो फिर का करे, अंगद और भेजो एक बेर कि चलो भैया शायद अब के मान जाए, क्योंकि अच्छा आदमी जल्दी से किसी से लड़ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ज्यादा किसी से सीधा ही दिखाओगे तो वो कायर समझेगा, है। तो ज्यादा सीधापना भी अच्छा नहीं है, थोड़ा सा 2-4 वीर 1 वीर बस समझाओ, और नहीं माने तो फिर अच्छी तरह समझाओ, जिंदगी भर समझो रहे हैं। जिंदगी भरे कछु लोगन की जो है ना बदमाशी ऐसी होती है कुत्ता की तरह, कुत्ता साकर से बंधा हो तो यूं लगेगी छोड़ेगा नहीं, लेकिन भाई ने साकर खोल के देखो सोई भीतर घुस जाते हो, हैं। एक बार मैंने देखी ऐसी लड़ाई, एक गांव में कथा है रही, दूसरे गांव में मैं रह रहा हूँ, दूसरे गांव में सुबह में लड़ाई है रही, और मैंने वो जो पकड़ भी भाई पकड़ रहे, कमीज पकड़ ली तो फट गई कमीज, ऐसे वो कर रहे। तो गांव में एक बड़ा बूढ़ो समझदार सो आयो, बोले रुको रे रुको रुको, पागल है गयो, कितने दिन आते बेचारो पहलवानी कर रहो जे, कितने दिन आते वो चल रहा है, ने के 2 हाथ देख लन दो, छोड़ो। सुबह ने छुड़वायो, 2 लगे तो छुड़वा दे। अब वो कह रहे अच्छा कल देखूंगा, जैसे ही छुड़वाए तो क्या कह रहा है, कल देखूंगा। तो ठीक है, नेक देर में लड़ाई बंद है गई। बड़े बूढ़े ने कि बड़े हथकंडा होता है, वे जानता जाओ कितनी ताकत है, जानता जाओ कितना दम है? तो भैया अंगद भेजो, लेकिन फिर भी बात समझ में नहीं आई।